ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। दोनों हाथ को ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 25 नंबर श्लोक हम पढ़ेंगे और उसको चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। सक्ता कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वान् तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एक कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति, भावनाभावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो।
यहाँ तक कि वो उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता हो, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति को चाहिए कि वो लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। बहुत सुंदर यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सक्तः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहम्। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि किस प्रकार हमें कार्य करना चाहिए, और इसमें दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, एक अज्ञानी और एक ज्ञानी। अज्ञानी कैसे कर्म करता है और ज्ञानी कैसे कर्म करता है। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि अज्ञानी जो है वो आसक्त रहकर काम करता है। जो भी काम करता है उसमें क्या रहता है, वो आसक्त रहकर काम करता है अज्ञानी। और ज्ञानी जो है वो अनासक्त होकर कर्म करता है। तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित मनुष्य और कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। किसमें भेद है? इच्छा। तो पहले भी मैंने बताया था, इंटेंशन डज मैटर। आप कितना मेहनत कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बल्कि आपका इंटेंशन क्या है, आप जो काम कर रहे हैं उसके पीछे आपका इच्छा क्या है या आपका भाव क्या है, वो मैटर करता है। तो इसी प्रकार दोनों कर्म कर रहे हैं, एक अज्ञानी और एक ज्ञानी, लेकिन दोनों में किस चीज का अंतर है? इच्छाओं का अंतर है। जय श्री श्री जगन्नाथ बोले सुभद्रा महारानी की, श्री राधा मदन मोहन की, श्री श्री गौर निताय की जय। तो एक जो है क्या करता है, अपनी इंद्रियां और मन की तुष्टि के लिए कर्म करता है। जैसे हमारे 5 इंद्रियां हैं, क्या क्या? 5 इंद्रियां हैं, और इसके साथ जो है मन भी है, मनसष्ठान्द्रियाणि हैं, मन भी 6 इंद्रियाणि हैं, 6 सेंसेस है। तो एक अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है कि इसी को तुष्टि करने के लिए वो काम करता है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो क्या करता है कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, समाज में कुछ हित कराने के लिए तो वो कर्म करता है ना। बहुत समय आप देखेंगे कि लोग जो है, मतलब ये है ना, माइंड जो है, माइंड क्या चाहता है? माइंड चाहता है कि हमें प्रेस्टीज मिले, है कि नहीं? हर जगह में क्या चाहते हैं? प्रेस्टीज मिले। कुछ भी काम करते हैं तो उसमें है ना, उसमें उनका नाम होना चाहिए, है ना, सम्मान होना चाहिए, है कि नहीं? सब जगह में लिखवाना चाहते हैं। मैं देखा था कहीं कहीं पे पंखे में भी लिखा हुआ है, दिस फैन इज डोनेटेड बाय दिस। उसका फ़ोन नंबर भी लिख देते हैं वो। है कि नहीं? फैन जब चलेगी तो कुछ तो दिखेगा ही नहीं। कि नहीं? तो ये क्या है? दिस इज प्रेस्टीज कॉन्शियस। प्रेस्टीज कॉन्शियस का मतलब क्या है? ये मन है, मन ऐसा करता है कि मुझे ये सब चाहिए,
है ना। कई बार जो है परिवार में भी देखेंगे कि जो है अगर कोई बच्चा अच्छा करता है, कोई बेटा अच्छा किया या अच्छा नौकरी किया, अच्छा नाम कमाया, है ना, पिता माता क्या करते हैं, कहते हैं कि हाँ ये बढ़िया है दूसरा जो है वो नालायक है ना। तो कहने का मतलब है ये भौतिक संसार में ऐसा होता है, भौतिक संसार में मतलब जब तक आप मेरे इंद्रियों को तुष्टि कर रहे हैं या मेरे मन को तुष्टि कर रहे हैं तो आप क्या है, आप मेरे हैं। और जिस दिन आपने इसे किया तो फिर आप मेरे नहीं हैं। ये सच्चाई है, एक मतलब कड़वा सच है कि नहीं, संसार में, है कि नहीं। तो और कई लोग जो है प्रशंसा सुनना चाहते हैं, मेरा प्रशंसा हो, मेरा गुणगान हो, तो इस प्रकार भी। तो ये सब क्या है, ये मन को संतुष्ट करने के लिए है ना। तो इसीलिए लेकिन हम जो है हम अपना जो पर्पस है वो पर्पस को भूल जाते हैं कि हमारी जो जीवन का लक्ष्य क्या है कि वो भगवान की तुष्टि। कई बार हम जानते हैं लेकिन उस चीज़ों को क्या करते हैं, धीरे धीरे भूल जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और सभी शास्त्रों का निचोड़ यही है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा कृष्ण का स्मरण करना और कृष्ण को कभी नहीं भूलना। आप कहेंगे कि कैसे करूं, तो उसके लिए भी आर्ट है, उसके लिए भी कला है कि कैसे हम जो है भगवान जी को हमेशा स्मरण कर पाएंगे और भगवान जी को कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो हमें चेक करना चाहिए कि हमारा जो है कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, हमारा भगवान जी के प्रति हमारा कितना प्रेम है, इसको हमें चेक करना चाहिए, है कि नहीं। तो कई बार जो है हम सोचते हैं कि हाँ हम भगवान जी को प्रेम कर रहे हैं या भगवान जी को प्रसन्नता के लिए हम ये कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि अपनी प्रसन्नता होता है ना। जैसे मैंने बताया कि मंदिर में दान कर रहे हैं लेकिन पीछे इंटेंशन क्या है कि अपना नाम हो, है कि नहीं। तो इसी प्रकार हमें क्या चेक करना चाहिए ना। देखिए कृष्ण जो है, कृष्ण हमारा धन नहीं चाहते, है कि नहीं। कृष्ण तो लक्ष्मीपति है कि नहीं। उनको हमारी धन की क्या आवश्यकता है। जब भगवान जो है दूत बनकर गए थे महाभारत में, जब दूत बनकर गए थे पांडव के पक्ष से, जो युद्ध होने वाला था, तो उसको मतलब कुछ एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए भगवान जो है एक दूत बनकर गए थे। जब दुर्योधन को पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं दूत बनकर, तो दुर्योधन ने क्या किया, जिस रास्ते में आएंगे उस रास्ते को पूरा बढ़िया सा सजा दिया, बहुत सुंदर सजा दिया वेलकम करने के लिए। भगवान क्या किया, दूसरे रास्ते में आ गए। फिर जो है रात को डिनर के लिए भगवान जी को डिनर खिलाने के लिए उसने कई प्रकार के पकवान बनाया, शायद सम मल्टीपल ऑफ 56 आइटम्स मतलब 56 तो नहीं, कई 56, है ना। 56 तो ऐसे ही बन जाता है कि नहीं। तो कई 56 का कई गुना उसने बना के भगवान जी को कहा कि कृष्ण मैं चाहता हूँ कि आप जो है हमारे घर में आज डिनर करें। कृष्ण कहा कि देखो मैं दूत हूँ और आप युवराज हैं, तो दूत जो है कभी युवराज के घर साथ नहीं खा सकता, तो मैं तो विदुर के घर जाऊंगा
और विदुर के घर में जाके क्या खाए? केले का छिलका। है कि नहीं? तो देखो, कृष्ण जो है हमारे धन, हमारी संपत्ति, हमारी प्रतिष्ठा, ये सब नहीं चाहते हैं। कृष्ण चाहते हैं क्या? हमारे हृदय, है ना, हमारा प्रेम, है कि नहीं? कृष्ण हमारी प्रेम चाहते हैं, है ना। तो कैसे जानेंगे कि सही में हम कृष्ण से प्रेम करते हैं? कैसे जानेंगे? कोई बता सकते हैं आप में से? कैसे जानेंगे कि हाँ हम कृष्ण से प्रेम करते हैं? कोई थॉट है? क्या? हाँ, भक्ति तो कर ही रहे हैं, सब लोग भक्ति कर रहे हैं, बट कैसे जानेंगे कि हम कितना कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं? सेवा करके मतलब भगवान को पसंद कर सकता है। तो वो तो मेरा प्रश्न ही आप समझ नहीं रहे हैं। अगर भक्ति आपका भगवान स्वीकार करते हैं, तो अगर हम मंदिर जाना चाहते हैं, ठीक है, किसी कारणवश हम मंदिर अगर नहीं पहुंच रहे हैं, तो मेरा भक्ति उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अगर मंदिर नहीं भी जाना चाह रहे और हम पहुंच गए, तो माने क्या भगवान भक्ति आपका स्वीकार करना चाहते हैं? भगवान तो स्वीकार करना चाहते ही चाहते हैं, है ना। तो जिस प्रकार आप देखते हैं कि मतलब आपने मानो कि आपके घर में जो है कोई एक फ्रेंड आने वाला था, आप उसका इंतज़ार कर रहे थे, या आप किसी फ्रेंड के घर में जाने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि आप जा नहीं पाए, किसी कारणवश आप जा नहीं पाए, तो आपको क्या लगेगा? खाली खाली लगेगा ना। जाने वाला था, पहुंचने वाला था, कैसे हो गया देखो, हाँ। फिर उसको फ़ोन करेंगे, सॉरी क्या करूँ, मैं फंस गया, मैं चाहता था, मैं एकदम सॉरी है, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा, है कि नहीं? तो इसी प्रकार जब भगवान जी के साथ इस प्रकार होता है, तब जाके पता चलता है कि आपके हृदय में कितना प्रेम है ना। जब आप मिस करेंगे, आज मैं मंदिर नहीं जा पाया, देखो आज मंदिर नहीं जा पाया, आज मुझे जो है सेवा थोड़ा करना था, मंदिर में थोड़ा सफाई करना था, देखो ना आज मैं सफाई कर नहीं पाया, आज भगवान जी को भोग लगाना था, लेकिन देखो मैं नहीं लगा पाया, और कोई लगा रहा है, हैं? तो ये इससे पता चलेगा कि आप कितना जो है प्रेम कर रहे हैं भगवान से। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? बोले हरि बोल। हम ही लोग मंदिर में लेट आते तो लगता है कि कितना लेट कर है ना, है ना। तो इसीलिए जैसे आप देखेंगे कि हम जिसको मतलब ऐसे भौतिक संसार में जिसको प्रेम करते हैं, वैसे वो प्रेम तो होता ही नहीं है, बट जो भी मान लीजिए, तो उसके लिए हम चिंता उठाते हैं, है कि नहीं? हम चिंता उठाते हैं उसके लिए, हैं? जैसे हम कोई, जैसे हमारा बेटा हो या कोई हमारे पिता जो भी हो, कहीं पे जा रहे हैं, है ना, तो हम समय समय पर खबर रखते हैं ना, कहाँ पहुँचे, है कि नहीं? गाड़ी लेट तो नहीं है, ठीक है, पहुँच के मुझे बता देना, ऐसे खबर रखते हैं ना। मतलब इसका मतलब क्या है? हम चिंता ले रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए हम चिंता ले रहे हैं। उसी प्रकार जब हम कृष्ण के लिए चिंता लेंगे, तब जाके पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना प्रेम है कि नहीं? आप देखिए, जब तक कृष्ण वृंदावन में नहीं आए थे, तब तक लोग पूरा शांति से रहते थे, ब्रजवासी एकदम शांति से रहते थे। और जब से कृष्ण आए, तब से क्या शुरू हो गया? सारे असुर, ये असुर आ रहा है, वो असुर आ रहा है, वो असुर आ रहा है। तो क्या उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्या? इसी
बच्चा के वजह से इतना हो रहा है, इसको भेज दीजिए और कहीं पे। ऐसा किया क्या? नहीं, बल्कि यशोदा माता ने क्या की? चिंता उठाई। भगवान जी के लिए क्या है? चिंता उठाई, है कि नहीं? तो उसी प्रकार हम जब भगवान के लिए चिंता उठाते हैं तब जाके पता चलता है कि हाँ, हमारे हृदय में कितना प्रेम है कि नहीं? जैसे देखिए, हम लोग रोज नया ड्रेस पहनते हैं ना, साफ ड्रेस पहनते हैं। तो उसी प्रकार हम जब देखेंगे कि हाँ, भगवान जी को भी क्या किया जा रहा है? रोज नया ड्रेस चेंज किया जा रहा है। लेकिन कई जगह में आप देखेंगे कई दिनों तक सिर्फ फेस्टिवल में ही ड्रेस चेंज होता है ना? तो जिस प्रकार हम भी मतलब ये क्या है कि आप देखिए, क्योंकि वो एक व्यक्ति है, भगवान एक व्यक्ति है। बीच में क्या होता है? बीच में कुछ मीडिया वाले, उनको तो न्यूज़ चाहिए जैसे ठंड आया ना, तो बार बार मुझे पूछने लगे कि कब आप गर्म कपड़ा पहना रहे हैं भगवान जी को, कब? मैंने कहा जब ठंडा थोड़ा आने दो फिर पहनाएंगे। बार बार फ़ोन करके फिर मैंने कहा हाँ, अब पहन गए हैं, अब आ सकते हो। अब आए, फ़ोटो वोटो लिए, फिर मेरा बाइट लिए। तो उनका प्रश्न है, तो भगवान जी को भी ठंड लगता है? मैंने कहा हाँ भाई, हम अगर सोचेंगे भगवान जी को ठंड लगता है तो ठंड लगेगा। क्यों? भगवान यही कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम जिस प्रकार आपका भाव रहेगा मैं उसी प्रकार आपको रेसिप्रोकेट करूंगा। आप उनको अगर मूर्ति मानेंगे तो वो मूर्ति बन के रहेंगे, और आप उनको अगर व्यक्ति मानेंगे तो वो व्यक्ति बन के रहेंगे। आप अगर उनको बोलेंगे कि देखिए जगन्नाथ जी, मैं रोज 9 बजे आपको प्रसाद खिलाऊंगा, भोगा लगाऊंगा, प्रसाद तो नहीं, भोगा होता है, भोगा लगाऊंगा, और उसमें 2 चपाती रहेगा, 1 कटोरा दाल रहेगा, थोड़ा सा चावल रहेगा और थोड़ा सब्जी रहेगा, ठीक है ना? जगन्नाथ जी हाँ, यस। तो नेक्स्ट डे 9 बजे जगन्नाथ जी आपकी इंतजार करेंगे। कहाँ गया? कल तो बोला था। हाँ, यस, क्योंकि वो रसराज है, तो वो इंतजार करेंगे। कल तो बोला था, वो भूलेंगे नहीं, आप भूल जाएंगे। भगवान कभी भूलते नहीं है। इसलिए तो अर्जुन को कह रहे हैं, अरे अर्जुन, तुम्हारा और मेरा कई जन्म हो चुका है, मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं है। कह रहे ना 4 अध्याय में, है कि नहीं? तो भगवान नहीं भूलेंगे। तो भगवान यही चाहते हैं कि उनको नया ड्रेस पहनाना, जैसे आप पहनते हैं। उनको सुबह कोई जगाना, जैसे हमारे यहाँ पे हम 4:30 बजे जगाते हैं सुबह कोई जगाए उनको। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जैसे एक छोटा बच्चा जो है वो अपने माता पिता के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होता है, निर्भरशील होता है, उसी प्रकार भगवान भी क्या होते हैं? भक्तों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि आपने इसी भाव से तो उनको बिठाए हैं कि मैं आपकी सेवा करूंगा। ठीक है भाई, सेवा करो, मैं ऐसे ऐसे सेवा करूंगा, हाँ करो, बट उसमें आप चूक जाते हैं, है ही नहीं। तो ये जो है ये प्रेम, हाँ ये है प्रेम, है कि नहीं? हम जैसे खा रहे हैं वैसे ही भगवान जी को खिलाएंगे। ये नहीं कि हमारी थाली ऐसे रहेगा ताकि बिल्ली जंप ना कर पाए, हैं? और भगवान जी को देंगे क्या? छोटा सा प्लेट में, एकदम इतना सा छोटा सा प्लेट में 5 या 7 गो मकुंदाना, ज़्यादा नहीं। मंथली बजट बिगड़ जाएगा, हैं? है कि नहीं?
हम अपने अपने लोगों के लिए समय देने के लिए तैयार है। जय श्री जगन्नाथ बोले सुभद्रा महारानी की जाए, कौन जाए की जाए। हाँ, हम अपने लोगों को समय देने के लिए तैयार है, लेकिन जब भगवान जी के लिए समय देने के लिए कहा जाए तो हमारे पास समय नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते थे कि एक मतलब बूढ़ी अपने पति को कहती है चैंट चैंट चैंट, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। तो बूढ़ा कहता है कि कैंट 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 नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, है ना। ऐसे करके वो चला जाता है, बूढ़ा जो है चला जाता है ना। तो समय नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे, है ना, हमारे लोगों को समय, जो लोगों के लिए हमारे पास देने के लिए समय है, लेकिन भगवान जी के लिए हमारे पास समय नहीं है। ओह, आए थे मंदिर, आए थे, देखो बाबा इतने समय बिठा दिए हैं, प्रभु जी इतना समय बिठा दिए हैं, समय वेस्ट जा रहा है, पता नहीं बाबा समय कितने बजे ख़त्म करेंगे, टाइम वेस्ट हो रहा है। है कि नहीं? तो क्या है कि समय भी देना पड़ेगा, है ना। नहीं तो फिर क्या हो जाता है, ये सुपरफिशियल हो जाता है ना, कि दिखावा तो हम करते हैं कि हम भगवान हमारे हैं, है कि नहीं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, बस गा लिए। गा लिए हैं, बट जब कहेंगे कि भाई जब एक ही सहारा है तो थोड़ा समय तो दो नहीं, समय नहीं है। तो ये क्या हो जाता है, सुपरफिशियल हो जाता है ना, है कि नहीं। तो भगवान जो है भगवत गीता में 12वें अध्याय में भगवान क्या कर रहे हैं कि सबसे टॉप चीज़ बता रहे हैं कि देखो ये तो मेरा पसंद है। भक्ति योग आप पढ़ेंगे भगवत गीता, तो उसमें भगवान सबसे पहले बता रहे हैं कि मेरा पसंद यही है। क्या पसंद है? कि एक व्यक्ति जो है मेरे लिए हमेशा चिंता करे, ये मेरा पसंद है पहला। तो कोई कहे ना ना इतना तो नहीं होगा, हमसे कहाँ आपके बारे में हम चिंता करेंगे। समय नहीं है। तो फिर भगवान के ठीक है, नियमों को पालन कर लो, है ना। ना ना हम नियम को पालन नहीं कर सकते, ठीक है मेरे लिए थोड़ा बहुत सेवा कर लो। भगवद गीता में 12वें अध्याय में भगवान क्या करें, बात मतलब ऑप्शन दे रहे हैं कि ठीक है ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो। लेकिन सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए जो सब हमेशा चिंता करता है वो सबसे प्रिय है, ऐसा मेरा मत है ना। तो जिस प्रकार आप देखते हैं कि माँ जो है एक बच्चा का जो सेवा करती है, मतलब छोटा बच्चा का सेवा करती है, तो माँ का जो है उस समय कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता। कोई रहता है क्या? कुछ कोई इच्छा नहीं रहता कि हाँ ये जो है अभी इसको कर दूंगा तो कल मुझे ये कहेगा, ये कहेगा, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है ना। नेचुरली माँ क्या करती है, बच्चा का सेवा करती है ना। उसी प्रकार जब हम भगवान जी का सेवा करेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कोई हेतु ना रख के, इसी को कहेंगे प्रेम, है कि नहीं। लेकिन हम तो क्या करते हैं, 2 रुपए की बूंदी देंगे और 2 करोड़ की डिमांड है ना। वो प्रेम नहीं है, वो तो व्यापार हो गया ना। तो इसी प्रकार जो है
हमें क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। ये नहीं कि कर्तव्य जैसा, हाँ कुछ सेवा दिया गया है तो करना ही पड़ेगा। संडे को प्रभु जी आप जो है संडे को आके थोड़ा कॉलिंग सेवा ले सकते हैं क्या? हाँ ठीक कर दूंगा। फिर संडे को आएंगे, कॉलिंग कर देंगे। दूसरे संडे को ओह फिर संडे आ गया क्या? चलो ठीक है, जाना पड़ेगा। हाँ, तो ये हो गया कि जैसे मतलब जैसे टू है ना, मतलब जैसे ड्यूटी बाउंड होके हम सेवा कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो। ऐसा कुछ हम काम नहीं करेंगे जो कि हमें कृष्ण के लिए चिंता करने के लिए सहायक ना हो। जैसे हम कहते हैं कि नियमों को पालन करिए। नियमों को क्यों पालन करने के लिए कहते हैं? नशा नहीं करना। क्यों हम नशा करेंगे तो कृष्ण के लिए फिर हम चिंता नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? तामसिक भोजन करेंगे तो हम कृष्ण के लिए चिंता नहीं कर पाएंगे। अवैध संबंध रखेंगे तो हम कृष्ण के लिए चिंता नहीं कर पाएंगे। जुआ खेलेंगे तो हम कृष्ण के लिए चिंता नहीं कर पाएंगे। इसलिए नियमों को पालन करने के लिए कहा जाता है ना? तो ये सब क्या है? ये कृष्ण भावनामृत में के विकास में ये सहायक नहीं है। यहाँ तक कि वो उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता हो। सब कुछ कर सकता है कि भक्त जो है सब कुछ कर सकता है कि नहीं? जैसे युद्ध हो रहा था, अर्जुन भी युद्ध कर रहे थे, और दूसरी साइड में जो अज्ञानी थे, दुर्योधन था, दुशासन था, वो भी युद्ध कर रहा था। तो अर्जुन भी उन्हीं के जैसा युद्ध कर रहा था, है कि नहीं? हाँ, लेकिन अर्जुन जो युद्ध कर रहे थे उस युद्ध में अर्जुन आसक्त नहीं थे, बट वो लोग जो युद्ध कर रहे थे, दूसरे साइड में युद्ध कर रहे थे, वो उस युद्ध में आसक्त थे। अर्जुन क्यों युद्ध कर रहे थे? क्योंकि भगवान ने कहा था, नहीं तो पहले तो वो चाहते नहीं थे युद्ध करने के लिए, क्योंकि भगवान ने कहा था। भगवान ने कहा कि ये मेरी इच्छा है, जस्ट रिमेंबर मी एंड फाइट, मुझे स्मरण करो और युद्ध करो। तो अर्जुन युद्ध किए। लेकिन दूसरी साइड में वो क्या सोच रहे थे कि इसको हराएंगे और पूरे हड़प लेंगे, है कि नहीं? तो एक कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति जो है वो सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो सब कुछ कर सकता है। वो सबसे बड़ा जो पोस्ट है वो पोस्ट को भी ले सकता है। जब हमारे जो राजा है, कई राज ऋषि हुए हैं। अम्बरीश महाराज देखो, जनक महाराज देखो, जो राजा थे, उनको राजर्षि कहा जाता था, लेकिन भगवान के परम भक्त थे। जगन्नाथपुरी में जो प्रताप रुद्रदेव, है कि नहीं? देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े पोजीशन में थे, सबसे टॉप पोजीशन में थे, बट वो सब भक्त थे, है ना? किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा जो है कृष्ण के तुष्टि के लिए करता है। एक जो है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करता है, और एक जो है अपनी इंद्रिय को तृप्ति करने के लिए करता है, अपने मन की तृप्ति के लिए करता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वो लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावना में कार्यों में नियोजित किया जाता है। तो ये जो आर्ट है, ये जो कला है, कैसे आप हर कार्यों को आप कैसे कृष्ण कॉन्शियस बना सकते हैं या कृष्ण भावनावित बना सकते हैं, ये कला आपको सीखना पड़ेगा। किससे? गुरु से सीखना पड़ेगा। ये कला आपको
भक्तों से सीखना पड़ेगा कि कैसे मैं हर कार्यों को करते हुए भी हमेशा कृष्ण का स्मरण कर सकूं। ये नहीं कि आपको जो है स्पेशली टाइम निकालना पड़ेगा, अरे हमेशा अगर कृष्ण को स्मरण करूंगा तो फिर मैं दूसरा काम कैसे करूंगा नहीं, जब आप कृष्ण को स्मरण करके पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई भी भक्ति में आ जाता है। कृष्ण को स्मरण करके आप ऑफिस जा रहे हैं, मतलब दैट मीन्स योर सेंटर इज कृष्णा, आपका केंद्र जो है कृष्ण है, तो वो भी एक भक्ति हो जाता है, वो भी भक्ति का पार्ट हो जाता है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है अपने कर्म फलों को कैसे कृष्ण भावना में कार्य में नियोजित किया जाता है, ये कला हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए कुछ स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं भगवान की सेवा में। साफ कपड़ा पहन के या ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के हम भगवान जी को सेवा करते हैं, है ना, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना। Srila Prabhupada says we create an atmosphere so that people can play with Krishna. प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम ऐसा जो है एटमॉस्फेयर बनाए हैं कि एक व्यक्ति जो है वो कृष्ण के साथ खेल सकता है। बोले श्रील प्रभुपाद की, मतलब इतना आप देखेंगे, अगर आप दूसरे आप जाएंगे, जैसे साउथ इंडिया में जाएंगे, वहाँ पे तो मतलब कितना नियम है जो बड़े बड़े मंदिरों में सेवा करने के लिए, लेकिन हमने जो है इतना स्टैंडर्ड नहीं रखे हैं, कम से कम स्टैंडर्ड को हमने रखा है ना। तो वो स्टैंडर्ड को कम से कम जो है हमें सीखना चाहिए, है ना। तो कुल मिला के ये है कि भगवान जी को अगर हम प्रेम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए हम समय देते हैं। पिता अगर कितना भी मेहनत कर ले, मेहनत करेगा, कमाएगा, अरे बेटा तेरे लिए मैं कमा रहा हूँ, तेरे लिए मैं कमा रहा हूँ, क्या बेटा खुश होगा अगर पिता समय ही नहीं दे रहा है है कि नहीं। कई जगह में आपको पता है बच्चों को पता ही नहीं चलता उनके पिता कौन है। विदेश में क्या होता है कि मतलब सुबह जब उठता है तो तब तो जो है पिता चले जाते हैं ऑफिस में, और रात को जो सो जाता है तो पिता आते हैं है ना। मैं सुना था एक बार ऐसा हुआ कि एक बार जो है क्या हुआ, पिताजी नहीं गए थे तो बच्चा पूछा माँ को, माँ हु इज दिस मैन ये व्यक्ति कौन है। माँ ने कहा पापा है। पापा क्या होता है समझ गए ना। तो कहने का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब था, अगर हम प्रेम करते हैं किसी को तो हमें क्या करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। नहीं तो ये देखो, ये संसार सपना जैसा ही है। ये संसार एक्चुअली सपना जैसा नहीं, सपना ही है, सब कुछ सपना है, लेकिन नहीं। तो असली में असली दुनिया क्या है, असली दुनिया यही है कि आप भगवान से कितना प्रेम करते हैं। नहीं तो देखो बार बार जन्म हो रहा है, बार बार संबंध बन रहे हैं, है कि नहीं। आज आप यहाँ पे जन्म हुए हैं, यहाँ पे संबंध हुए हैं, फिर दूसरे जन्म में और कहीं पे जन्म हो जाएंगे। कभी मनुष्य योनि मिला, कभी और कोई योनि मिल गया, ये संबंध तो बनते जाएंगे। ये ऐसा ही है जैसे ना, जैसे रात को सोते हैं और सपना देखते हैं, फिर सुबह जाग गए तो सपना टूट गया, है कि नहीं। लेकिन असली चीज़ ये है कि आप भगवान से कितना
प्रेममयी सेवा कर रहे हैं, भगवान जी के साथ जो प्रेम करते हैं आप, वो अक्षय बन जाता है। क्योंकि भगवान जो है वो कभी भूलते नहीं है कि नहीं। वैसे तो देखा जाए संसार में भी आप लोग ये अनुभव किए होंगे, कितनी भी सेवा कर लो, कितनी भी सेवा कर लो, आखिर में क्या मिलता है? तूने मेरे लिए क्या किया है, यही मिलता है। और कोई मानता भी है, फिर भी वो कितना दिन तक रहेगा? या तो आप नहीं रहेंगे या तो वो नहीं रहेगा, है ही नहीं। लेकिन भगवान जो है वो क्या करते हैं, हर एक सेवा को भगवान क्या करते हैं, याद रखते हैं। भगवान कभी भूलते नहीं है ना। तो इसी प्रकार जो है आप लोग सेवा कीजिए, भगवान जी को सेवा कीजिए, भगवान को प्रेम कीजिए। कुछ सीखिए आप भगवान जी के लिए, कैसे भगवान जी के लिए कभी कभी जो है खुद अपने हाथों से कुकिंग करना चाहिए। कुकिंग करके अगर आता है तो, अगर नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं। अगर आता है तो जो चीज़ आपको आता है कभी बनाइए, अपने हाथों से बना के भगवान जी को भोग लगाइए। जो आता है आपको, हाँ ठीक है, मैं जो है मंदिर मार्जन करूँगा, मंदिर क्लीन करूँगा, यही मुझे आएगा, है ना। कीर्तन करना है भगवान जी के सामने बैठ के, भगवान जी के लिए कीर्तन करना नहीं आता तो आइए हम सिखाएंगे कैसे कीर्तन किया जाता है कि नहीं। बट सब चीज़ के लिए क्या है, समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम